नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि में कलश स्थापना का बहुत बड़ा महत्व होता है। नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो रही है और इस दिन कलश स्थापना की सबसे आसान विधि क्या है? आप किसी पंडित को बुलवाकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई पंडित उपलब्ध नहीं है, आप किसी पंडित को बुला नहीं सकते हैं, तो खुद से किस आसान विधि से आप कलश की स्थापना करेंगे और किस मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करना है। इसके साथ साथ नवरात्रि में देवी के 9 बीज मंत्र होते हैं। इस बीज मंत्र का जाप आपको कैसे करना है? इसके साथ साथ नवरात्रि में हर दिन देवी को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। ये भोग आपको क्या लगाना है और इस भोग को लगाने से क्या फल की प्राप्ति होती है? तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कलश स्थापना की सबसे आसान विधि क्या है, देवी के 9 बीज मंत्र क्या है, साथ में देवी को हर दिन क्या भोग लगाना है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस साल शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर से आरंभ होकर के 15 अक्टूबर यानी विजयादशमी के दिन ये पूरे होंगे। नवरात्रि में माँ भगवती के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माना जाता है कि शक्ति की साधना करने से साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने से माता रानी कृपा बरसती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नवरात्रि में जो पहला दिन है, कलश की स्थापना कैसे करना है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश स्थापना से माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है और इससे देवी माँ घरों में विराजमान रहकर अपनी कृपा बरसाती है। इस बार कलश स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो थोड़ा कम समय है। पंचांग के अनुसार घट स्थापना के लिए शुभ समय सुबह 6:17 से लेकर के सुबह 7:57 तक ही है। इस समय आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। अगर इस समय कलश की स्थापना नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:20 से लेकर के 12:07 तक। इस समय भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए कुछ सामग्री आपको ला करके पहले से रख लेनी है। इसके लिए आपको सबसे पहला चीज लेना है मिट्टी का पात्र, लाल रंग का आसन, जौ, कलश के नीचे रखने के लिए मिट्टी, कलश आप किसी चीज़ का भी ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, चांदी या पीतल का भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ मौली, लौंग, कपूर, रौली, हल्दी की गांठ, साबुत सुपारी, चावल, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुंदरी, सिंदूर, फल फूल, माता का श्रृंगार और फूलों की माला आपको लेकर के अपने घर में पहले से रख लेना है। अब कलश स्थापना की जो सबसे आसान विधि है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, नवरात्रि के पहले दिन नहा करके मंदिर की सफाई कर लें, फिर जमीन पर माता की चौकी लगाएं। अगर आपके घर में पूजा घर नहीं है तो उत्तर पूर्व दिशा को साफ करके वहां मां का चौकी लगा सकते हैं। इस चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछा करके देवी मां की मूर्ति की स्थापना कर लें। इसके बाद प्रथम पूज गणेश जी की ध्यान करें, भगवान गणेश का नाम लें। मिट्टी के पात्र में आप मिट्टी डाल दीजिए। जो मिट्टी का पात्र आपने लिया है उसमें थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए और उसमें जौ के बीज भी डाल करके मिला दीजिए। इसके बाद कलश के मुख पर मौली बांधे और उस पर स्वास्तिक भी आपको बनाना है। कलश में जल भर करके उसमें कुछ बूंद गंगा जल डाल करके उसमें 1 लौंग का जोड़ा, साबुत सुपारी, जो सुपारी कटा फटा ना हो, हल्दी की गांठ, अक्षत जो चावल टूटा फूटा ना हो, दुर्वा यानी कि दूब घास और 1 रुपये का सिक्का उस कलश में आप डाल दीजिए। मैं फिर से आपको बता दूं कि कलश आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, सोने का भी ले सकते हैं, चांदी पीतल का भी ले सकते हैं। मिट्टी का कलश भी काफी अच्छा होता है। अब कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं और 1 नारियल को लाल चुंदरी में लपेट करके उस कलश के ऊपर में रख दें। अब इस कलश को जौ वाले मिट्टी के पात्र के बीचों बीच रख दें। इस कलश को दुर्गा की प्रतिमा की दाईं ओर आपको स्थापित करना है। जो मां दुर्गा की प्रतिमा होगी उसके दाईं ओर स्थापित करना है। अब माता के सामने व्रत का संकल्प लें और देवी का आवाहन करें। इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार पहले दिन का नवरात्रि 7 अक्टूबर को पड़ेगी। उस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है।
मां दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी है। इन्हें करुणा और ममता की देवी माना जाता है। मानता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से मां की पूजा करता है उसे सुख और सिद्धि की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको नवरात्रि के पहले दिन रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार करनी है। नवरात्रि में मां शैलपुत्री का जो भोग है उसमें आप गाय के घी का, जो शुद्ध घी होता है गाय का, उसका भोग लगा सकते हैं या गाय के घी से बने किसी अन्य चीज का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप शैलपुत्री को, माता शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाते हैं तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। नवरात्रि का दूसरा दिन होगा 8 अक्टूबर को। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से यश, सिद्धि और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसीलिए इन्हें तपस्चारिणी के नाम से भी जाना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। आपको नवरात्रि के दूसरे दिन इस मंत्र का जाप करना है। इसके साथ साथ मां ब्रह्मचारिणी को भोग के रूप में आप शक्कर का भोग लगा सकते हैं। शक्कर का भोग लगाने से पारिवारिक सदस्यों की आयु बढ़ती है। जो पारिवारिक सदस्य है, जो परिवार का सदस्य है, उसकी आयु में वृद्धि होती है और दीर्घायु बनते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन 9 अक्टूबर को है। इस दिन मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा दोनों की पूजा की जाएगी। मां दुर्गा की तीसरा रूप है चंद्रघंटा। मान्यता है कि शेर पर सवार मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इन्हें पूजने से मन को शक्ति और वीरता मिलती है। इनका बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तिये नमः और इनको भोग में आप दूध या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इससे दुख दूर होते हैं और जीवन में खुशी आती है। इस बार मां दुर्गा की चौथे रूप कुष्मांडा देवी की पूजा भी 9 अक्टूबर को ही की जाएगी। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी पूजा से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। इनका बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः और आप इनको भोग में मालपुए का भोग लगा सकते हैं। मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि तेज होती है और निर्णय शक्ति भी आपका बढ़ जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन 10 अक्टूबर को मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। मां दुर्गा का 5वां रूप है स्कंद माता। मान्यता है कि यह भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है और इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी पूजा जाता है। इनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं सौमिन्ये नमः और इनको भोग में आपको केले का भोग लगाना है। केले का भोग लगाने से इनको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि 11 अक्टूबर को मां कात्यायनी देवी की पूजा की जाएगी। मां दुर्गा का छठा रूप है कात्यायनी देवी। इन्हें गौरी, उमा, हेमावती, ईश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। मानता है कि यह महर्षि कात्यायन को पुत्री के रूप में मिली, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माना जाता है कि जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही हो वह मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता की पूजा करती है। इनका बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः और इनको भोग के रूप में आप शहद और मीठा का भोग लगा सकते हैं। इससे धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य की आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है। नवरात्रि का 6वां दिन होगा 12 अक्टूबर को। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का 7वां रूप है कालरात्रि। मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से काल और असुरों का नाश होता है। इसी वजह से मां के इस रूप को कालरात्रि कहा जाता है। यह माता हमेशा शुभ फल ही देती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः। इनको भोग में आप गुड़ और मेवे के लड्डू लगा सकते हैं इनके भोग में। और आप अगर इनको गुड़ और मेवे के लड्डू भोग में लगाते हैं, इससे मां प्रसन्न होती है और आपके जीवन में जो भी भूत प्रेत से आपकी समस्या है, नजर गुजर की समस्या है, सारी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाती है। सारे कष्ट भी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन होगा 13 अक्टूबर को। इस दिन
माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा का 8वां रूप है माँ महागौरी, या भगवान शिव की अर्धांगिनी या पत्नी है। इस दिन माँ को चुंदरी भेंट करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्तों की सभी संकट कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इनका बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। इनको भोग में आप नारियल का भोग लगा सकते हैं, इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। नवरात्रि का 8वां दिन 14 अक्टूबर को होगा। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा का 9वां रूप होगा सिद्धिदात्री। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से रुके हुए हर काम पूरे होते हैं और हर काम में सिद्धि मिलती है। इनका बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम एम सिद्धिये नमः। इनको भोग में आप तिल का भोग लगा सकते हैं। तिल का भोग लगाने से अनहोनी की आशंका आपके जीवन से खत्म हो जाती है, कभी भी आपके जीवन में अनहोनी नहीं होता है। इसके साथ साथ 15 अक्टूबर को होगी विजयादशमी। नवरात्रि में बीज मंत्रों के साथ मां दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करने से फल की प्राप्ति की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने आपको बीज मंत्र बताई है, हर दिन की बीज मंत्र है, आप इसका जाप करें। रुद्राक्ष की माला से कम 1 से 8 बार जाप कर लें। बीज मंत्रों का अपना अलग ही महत्व है। माना जाता है कि संसार में हर जीव की उत्पत्ति बीज से ही हुई है। बीज को जीवन की उत्पत्ति का कारक माना गया है। पूजा के दौरान उच्चारित किए जाने वाले बीज मंत्र भी इसी तरह से कार्य करते हैं। इसलिए नवरात्रि में हर दिन मां के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। वैसे तो नवरात्र में हर रोज अलग अलग भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आप अलग अलग भोग नहीं लगा सकते हैं तो नवरात्र में आपको ये 2-3 चीज़ का भोग हर दिन लगाना चाहिए। पहला चीज़ है, नवरात्रि में पूजा के दौरान जब भी आप पूजा करते हैं सुबह में शाम में, आप मखाने के साथ साथ सिक्के रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। मखाना जो आता है, मखाना आप ले लीजिए मार्केट से और उसमें एक सिक्के डाल दीजिए, इसका भोग लगाइए। दूसरा चीज़ आप जो भोग लगा सकते हैं वो है बतासा। बतासे के साथ 2 लौंग भी मां को अर्पित करें। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ी डालकर भी अर्पित करें। इससे धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो अगर आप अलग अलग भोग लगाते हैं अलग अलग दिन का तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये 3 चीज भी आपको देवी को हर दिन भोग लगाना चाहिए। इसके साथ साथ नवरात्रि में हर रोज का एक बीज मंत्र होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिसका भी जाप किया जाता है। लेकिन अगर आप हर रोज की बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला से हर रोज 1 से 8 बार ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे भी देवी प्रसन्न हो जाती है और आपकी हर इच्छा पूर्ण करती है। इसके साथ साथ आप नवार मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ये भी काफ़ी उत्तम माना जाता है। नवार मंत्र है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। इस मंत्र का भी रोजाना अगर आप जाप करते हैं 1 से 8 बार, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बार भी कर सकते हैं उतना बार करें, लेकिन कम से कम आप रुद्राक्ष की या लाल चंदन की माला से 1 से 8 बार जाप करना है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप कम से कम दुर्गा चालीसा का भी पाठ हर रोज़ करें। इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो आज मैंने आपको बताई कि नवरात्रि में कलश की स्थापना आपको कैसे करनी है, साथ में नवरात्रि में हर रोज़ क्या भोग लगाना है देवी को, नवरात्रि के 9 दिन के क्या है बीज मंत्र जिसका जाप करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।